There's a reaction coming in from AK Jain, the ADG of Railways in the Arunima case. Investigation point, he says, was not a case of robbery, nor was she thrown out of the coach. बहुत से ऐसे फैक्ट्स आ रहे हैं, पहले दिन से ही आ रहे हैं। पहली बात तो जो टिकट दिया गया है वो एक सुपरफास्ट ट्रेन का दिया गया है, जिसमें सरचार्ज लगता है। वो ट्रेन जाती है न्यू दिल्ली। ये जो सबमिट किया गया है टिकट, ये जाती है ट्रेन ओल्ड दिल्ली, जिससे पद्मावत से ये जा रही थी। और सब टिकट सबमिट किया गया है सुपरफास्ट ट्रेन का, जो पहुंचती है न्यू दिल्ली। टाइमिंग्स में भी फ़र्क है उनके। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से जाना बताती है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में रात में सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन उससे गई है दिल्ली, प्लेटफॉर्म नंबर 7 से, जबकि पद्मावत 6 नंबर से गई है। जो भी चीज़ें इसने बताई हैं उनमें कई क्योंकि विरोधाभास आए हैं। अन्यथा किसी भी आपराधिक घटना में कभी छोटा मोटा कोई विरोधाभास आता है, ज़्यादा विरोधाभास नहीं आते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं आते हैं। इसमें पहले दिन से ही कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस आ रहे थे। जो लूट करना बताती है कि 5 लोग मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। पहली बात तो चेन स्नैचिंग कभी 5 लोगों को मैंने नहीं करते सुना कि 5 लोग एक साथ चेन स्नैचिंग कर रहे हो और चेन स्नैचिंग ना हो पाई हो और उसको नीचे फेंक दिया गया हो। कोई भी ट्रेन में ऐसा विटनेस ना हो, कोई भी रेलवे एम्प्लॉय ऐसा विटनेस ना हो जो ये बात कह सके कि उसको चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया है। बरेली स्टेशन पे जाके ट्रेन रुकी है। चन्हटी स्टेशन पे वो ट्रेन उस दिन 12 मिनट खड़ी रही थी, क्योंकि वहां पर कॉशन दे के जा रही थी। 3 जगह कॉशन दे के ट्रेन को जाना था, वहां पे काम चल रहा था। उन्होंने ये भी, चन्हटी के स्टेशन मास्टर ने, सबने बयान दिए। बहुत से मीडिया वालों ने जाके खुद उनके बयान लिए हैं, पूरा वहां के समझा है। जिस जगह गिरना बता रही है वो जगह 90 डिग्री के एंगल पे अगर कोई फेंके तो ट्रेन से 16 फीट की दूरी पे जाके ये गिरी है। और इसका पर्स मिला है, पर्स में चेन है, रिस्ट वॉच है, ATM कार्ड है, 1700 रुपए हैं और एक मोबाइल वहीं पर फैला हुआ पड़ा मिला था, जो कि एक राजू नाम के वर्कर को मिल गया था, मजदूर को, जिससे हमने रिकवर कर लिया है। उसने सारी घटना बताई है कि वहां पे फैला पड़ा था मोबाइल। उसने किसी गांव वाले की मदद लेकर उसको जुड़वा के अपनी पत्नी को दे दिया और उसकी पत्नी इसका इस्तेमाल इनकमिंग कॉल्स को रिसीव करने के लिए कर रही थी। एक मोबाइल सोनू के पर्स से मिला था, जिसमें कि कोई सिम, उसका कहना है कि कोई सिम नहीं है, इसलिए उसका नंबर हमको ज्ञात नहीं हो सका। एक बात उसने कही कि वो अपने बहन बहनोई के घर से चली थी रुचिखंड आशियाना से, जबकि वो जो है कुर्सी रोड गुडम्बा से चली है और सीधे स्टेशन आई है। और वहां आके संभवतः इसने अपने ब्रदर इन लॉ को बताया है कि इसका अकस्मात प्रोग्राम दिल्ली जाने का बना है। एक लड़के से जिससे रात 2:30 बजे आखिरी बार बात हुई है, लगातार बात होती रही है इसकी 12-20 से, उसमें इसने लास्ट ये कहा है कि मुझको स्टेशन पे लेने आ जाना, स्टेशन पे लेने आ जाना। और उसका ये कहना है कि डिप्रेस्ड लग रही थी। इसने शायद कुछ रिकंसिलिएशन का प्रयास भी रॉबिन चित्रवंशी और उनके घर वालों से किया, जिन्होंने कि 4,29,000 इसको बाई चेक पेमेंट करके मैरिज कॉल ऑफ की है। तो वो इसमें उनसे भी बात की गई है, मैंने भी बात की है। उनका कहना है कि हम इसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं है कि हम इस परिवार से संबंध रखें या हम कोई संबंध दोबारा जोड़ें। जब यहाँ से गई है उसके पहले क्या ये अपने जो एक्स हस्बैंड है उससे मिली है? वहाँ कोई बातचीत नहीं, ऐसा लगता है वहाँ कोई नहीं मिली है। प्रयास किया है मिलने का, अपनी इसकी मदर इन लॉ से 2-3 बार बात हुई है। और जो मुझे बताया गया है, मदर इन लॉ को जैसे पता चला कि आ रही है या कुछ है, तो वो शायद घर का ताला बंद करके बगल में अपनी नंद वगैरह किसी के यहाँ चली गई।